हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम कोडन डिजेनरेसी एंड ओबल हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। कोडन डिजेनरेसी हमने जेनेटिक कोड देखने के टाइम पे देखा था कि जैसे आपको पता होगा जेनेटिक कोड जो होता है कितना पाया जाता है, 64 पाया जाता है। कैसे कि हमारे जो नाइट्रोजिनियस बेसेस है आरएनए के पास आपके क्या हो रहता है, एडेनिन, यूरासिल एंड ग्वानिन, साइटोसिन, 4 नाइट्रोजिनियस बेसेस रहेगा और आपको 20 अमीनो एसिड्स को कोड करनी है। तो इसलिए हमने क्या किया था, 4⁻³ यानी कि 64 था। वही 64 में से हमने 3 ऐसा कोड हमको मिला था जो आने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे रुक जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडन। UAA, UAG एंड UGA रहता है, ठीक है ना, अक्कर अप्पर नंबर। तो इस तरीके से आपके पास अभी क्या है, आपके पास अभी 61 आपके पास कोडन है, ठीक है ना। और ई कोड करेगा कितना अमीनो एसिड्स को ना, 20 अमीनो एसिड्स को, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या है, तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स तो लेस है, कोडन की नंबर तो ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होता है, एक अमीनो एसिड्स के लिए मोर देन 1 कोडन पाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, यू रहेगा तो वो भी फिनाइल एलानिन को कोड करता है, UC वो भी फिनाइल एलानिन को कोड करता है। इस पूरा का पूरा इस फैमिली को देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर सारे के सारे ल्यूसिन को कोड करते हैं, CUU, CUC, CUA, CUG, ये सारे ल्यूसिन को कोड करते हैं। तो इसलिए एक अमीनो एसिड्स जो रहता है, एक अमीनो एसिड्स मोर देन आपके 1 कोडन को कोड कर रही हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कोडन डीजेनरेसी। समझ में आए ना, कोडन डीजेनरेसी हम बोलते हैं। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडन, दिस इज नोन एज कोडन डीजेनरेसी। एग्जाम्पल अपने फिनाइलएलानिन, UCB फिनाइलएलानिन को कोड कर रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे ल्यूसिन को कोड कर रही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं उबुल हाइपोथेसिस के बारे में। उबल हाइपोथेसिस क्या होता है, देखिए। जैसे नॉर्मल सी हम बात करेंगे, ये कि mRNA रहता है, mRNA में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होता है हम उसको बोलते हैं कोडन। समझ में आए ना, कोडन। mRNA में जो चीज़ें हैं उनकी अपोजिट यानी कि कम्प्लीमेंटरिटी सीक्वेंसेस कहाँ पे रहेगा, आपका tRNA में रहेगा, ठीक है। mRNA में जो अपोजिट सीक्वेंसेस tRNA में रहता है उसको हम बोलते हैं एंटी कोडन। क्या बोलते हैं हम उसको, एंटी कोडन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने बताया कि 3 नाइट्रोजनस बेसेस जो रहता है एक अमीनो एसिड्स को कोड करता है, तो इसलिए ये फर्स्ट कोडन, सेकंड कोडन एंड थर्ड कोडन रहेगा। फर्स्ट एंड सेकंड कोडन जो रहता है वो बराबर, मतलब कि नॉर्मल जो वाटसन क्रिक की जो ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग रहता है, यानी कि आर्डेनिन हमेशा यूरासिल के साथ जुड़ा बनाएगा एंड ग्वानिन जो होता है साइटोसिन के साथ जुड़ा बनाएगा। ये वाटसन एंड क्रिक की जो नॉर्मल बेस पेयरिंग रूल होता है उसको फॉलो करता है। कौन सी वाला, फर्स्ट एंड सेकंड कोडन। समझ में ना, ये फिक्स रहेगा, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो, ये सही रहेगा। लेकिन जो थर्ड वाला रहता है यहाँ पे इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। एंटी कोडन मतलब कि कोडन के अंदर कौन सी ऐसा नाइट्रोजनस बेसिस रहने से एंटी कोडन क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। वही जो पोजीशंस होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप थोड़े से मतलब कि लेस स्ट्रेंजेंट हो सकता है, उतना मतलब कि स्टिक आप नहीं रह सकते हो। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड बेस पेयर के लिए जिस तरीके से आपने स्टिक रहते हो, एडेनिन के साथ यूरासिल जुड़ेगा मतलब जुड़ेगा, या ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ेगा मतलब जुड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकंड बेस पेयर के लिए। लेकिन थर्ड कोडन के लिए ऐसा नहीं है, वहाँ पर थोड़ा लिबरल रहता है, थोड़ा मतलब कि लेस स्ट्रिंजेंट रहता है, उतना आपने स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हो। समझ में आए ना बातें, बस उबल हाइपोथेसिस इतना ही बोलता है। इसलिए फ़ायदा क्या होता है, देखिए वो होने की क्या, कि हमारे पास क्या रहता है, 64 कोडन है, ठीक है। स्टॉप कोडन को छोड़ने के बाद 61 रहता है। 61 कोडन मतलब कि आपको 61 टीआरएनए की जरूरत पड़ेगा ना, नॉर्मल सी बात है। लेकिन हमारे सेल्स के अंदर क्या रहता है, 45 टीआरएनए रहता है, या तो 45 से लेस टीआरएनए रहता है। इतने लेस टीआरएनए है यानी कि 45 से लेस टीआरएनए है, 61 कोडन है, क्या करेंगे, तो इसलिए एक टीआरएनए जो रहेगा ये बहुत सारे डिफरेंट कोडन के साथ जुड़ सकता है। वही उबुल हाइपोथेसिस मतलब उबुल पोजीशन की वजह से, ठीक है ना। वो कैसे होता है देखिए मैं बताती हूँ। तो होता है एंटी कोडन मतलब है कि किसके पास रहेगा ये सीक्वेंसेस, टीआरएनए के पास रहेगा। कोडन मतलब किसके पास ये सीक्वेंसेस रहेगा, एमआरएनए के पास रहेगा, ठीक है। अच्छा,
हमेशा याद रखिए, यदि थर्ड पोजीशंस में, ठीक है ना, थर्ड पोजीशंस में एडेनिन है या तो साइटोसिन है ना, तो ये फिक्स रहता है। एडेनिन है तो ये mRNA की मान लीजिए यहाँ पे सीक्वेंसेस रहता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से मान लीजिए रहता है। यदि एंटीकोडन के पास एडेनिन है, ये हमेशा यूरासिल के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है, एडेनिन यूरासिल के साथ जुड़ेगा, ये तो नॉर्मल सी बेस पेयर है, वाटसन क्रिक। एंड यदि एंटीकोडन के पास साइटोसिन है, वो भी हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक प्यूरिन है, ये एक पायरिमिडिन है, तो ये पायरिमिडिन है, ये प्यूरिन है, ठीक है। प्यूरिन प्यूरिन कभी भी बेस पेयर नहीं बनाते हैं, प्यूरिन पायरिमिडिन के साथ बेस बनाता है, ठीक है ना। देखिए, यदि एंटीकोडन में यूरासिल है, कौन सी पोजीशंस की मैं बात कर रही हूँ, थर्ड, याद रखिए थर्ड है ना। तो यदि आपकी यहाँ पे क्या रहेगा, यूरासिल रहेगा, ठीक है। mRNA की थर्ड पोजीशंस में यूरासिल है तो एडेनिन के साथ जुड़ेगा, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन एडेनिन के अलावा ये ग्वानिन के साथ भी बंड बना सकता है, समझ में ना। थर्ड पोजीशंस में यूरासिल है, mRNA में जहाँ पे ये एडेनिन को दिखेगा, मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन है, ठीक है, यहाँ पे एडेनिन है, ये जुड़ जाएगा। एडेनिन के अलावा मान लीजिए UUA था, उसमें भी वही अमीनो एसिड जुड़ेगा। UUG है, फिर भी वही जुड़ेगा, समझ रहे हो ना। टीआरएनए, कौन सी टीआरएनए ऐड होगा, मान लीजिए यू है तो ए यहाँ पर यू, ये इसके साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी जुड़ सकता है, ठीक है। इस तरीके से यदि थर्ड पोजीशंस में ग्वानिन है तो ये ग्वानिन है, साइटोसिन के साथ तो जुड़ेगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये यूरासिल के साथ भी जुड़ सकता है। हम लेस स्ट्रेंजेंट बोल रही हैं, हम उतना स्ट्रिक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये फिर स्पेसिफिक बातों के लिए होता है, ऐसा नहीं कि सबके लिए होगा, ठीक है। याद रखिए, यूरासिल एडेनिन के साथ जुड़ेगा, ये नॉर्मल बात है, लेकिन एडेनिन के अलावा ग्वानिन के साथ भी जुड़ सकता है। यदि टीआरएनए की थर्ड पोजीशंस में, एंटीकोडन की थर्ड पोजीशंस में यूरासिल है, mRNA की जहाँ पर एडेनिन दिखेगा जुड़ जाएगा, जहाँ पर ग्वानिन दिखेगा जुड़ जाएगा। यदि टीआरएनए की थर्ड पोजीशंस में ग्वानिन है, यदि साइटोसिन तो ग्वानिन है तो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, ये तो नॉर्मल बात है। साइटोसिन के अलावा यूरासिल के साथ भी जुड़ सकता है। यहाँ पे और एक बात आता है, आयनोसिन। आइनोसिन क्या होता है, एक हाइपोजेंथाइन होता है, ठीक है। हाइपोजेंथाइन जैसे आपको पता होगा शुगर, ठीक है ना, नाइट्रोजनस स्पेसिस। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, ये आपकी शुगर हो गया, कार्बन 1 की पोजीशंस के पास नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ता है, यहाँ पर फॉस्फेट, कार्बन 5 पोजीशन के साथ फॉस्फेट जुड़ता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है, ये एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ना होके वहाँ पे पाया जाता है हाइपोजांथीन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हाइपोजांथीन, ये एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। इट प्रेजेंट इन टीआरएनए, टीआरएनए के अंदर, मतलब कि 80 AUGC के अलावा आई हो गया, ठीक है ना। इफ इट प्रेजेंट थर्ड पोजीशन देन टीआरएनए पेयर विथ साइटोसिन के साथ प्रेजेंट हो सकता है। मान लीजिए ये टीआरएनए है आपकी, ठीक है, टीआरएनए है, मान लीजिए यहाँ पर ए है, यू है, यहाँ पर आई है, तो ये किसके साथ जुड़ा बना सकता है, जहाँ पे mRNA, ऐसा mRNA दिखेगा, mRNA की थर्ड पोजीशन ए है तो यू रहेगा, यू है तो ए रहेगा। यहाँ पे चाहे साइटोसिन है वो भी जुड़ सकता है, यूरासिल है तो भी जुड़ सकता है, और एडेनिन है वो भी जुड़ सकता है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से केस में एक ही टीआरएनए वो चीज़ों को कर सकता है। यदि हम बात करेंगे कैसे, देखिए mRNA के अंदर मान लीजिए यू है, ऐसा टीआरएनए जुड़ेगा जिसके पास ए है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, ये भी मान लीजिए mRNA है, ये एक mRNA यू है, यहाँ पर एक ऐसा टीआरएनए जिसके पास AAG है, वो भी यहाँ पे जुड़ सकता है, ठीक है। वही mRNA है, AAG वाला टीआरएनए भी उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, AAA वाला एंटीकोडन वाला टीआरएनए भी उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए यदि ये वाला जो टीआरएनए है उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ वही ल्यूसिन को कोड कर रहा है, तो 2 टीआरएनए रखने की क्या जरूरत है, एक ही टीआरएनए से काम हो जाएगा। और एक बात देखिए, यदि mRNA, ये mRNA है, यहाँ पे UUA है, तो यहाँ पे एक टीआरएनए ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक टीआरएनए है जिसके नाइट्रोजनस बेसिस क्या रहेगा, AAU है, ठीक है ना। देखिए, यदि UUA है, AAU जुड़ रहा है ना, ये भी ल्यूसिन को कोड कर रहा है। यदि mRNA के अंदर UUG है
तो भी एक mRNA जुड़ रहा है जहाँ पर tRNA जुड़ रहा है जहाँ पर AAC है। तो एक ही tRNA में सेल क्या करता है, काम को कर लेगा, तो दो tRNA की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए 45 tRNA रहने के बावजूद वो 61 कोड को कोड कर लेते हैं। तो आपको बात ध्यान देने वाली बात ये होता है कि कौन सी चीज़ें कैसे रहेगा। देखिए, जैसे जी रहता है नॉर्मली, mRNA के अंदर CUC है, तो tRNA के अंदर जी रहेगा, ये नॉर्मल बात है। ये दो जो बेस पेयर रहता है ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, वाटसन क्रिक की फॉर्मूला फॉलो करेगा। लेकिन जो थर्ड रहेगा, देखिए यहाँ पर C है तो जी जुड़ने वाला था, लेकिन यहाँ पे देखिए U है, फिर भी जी जुड़ रहा है। ठीक है ना, तो साइटोसिन है तो भी ग्वानिन जुड़ रहा है, यूरासिल है तो भी ग्वानिन जुड़ रहा है। तो ये जो थर्ड पोजीशंस रहता है यहाँ पर थोड़े से लिबरल मिलता है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सबके लिए इधर उधर हो जाएगा, नहीं, इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस होता है। कौन सी कंडीशन आपको याद रखना है कि एंटीकोडन के अंदर यदि आपको यूरासिल या तो ग्वानिन रहेगा, ये किसके साथ जुड़ा बनाएगा। देखिए यूरासिल है, यूरासिल क्या है आपकी, प्यूरिन है या पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन है यूरासिल, तो किसके साथ जुड़ा बनाएगा, ऐसे याद रखेगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि यूरासिल है तो किसके साथ जुड़ा बनाएगा, आप याद रखिए यूरासिल है तो पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन है तो प्यूरिन के साथ जुड़ा बनाएगा, तो एडेनिन एंड ग्वानिन कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर ग्वानिन है तो ये कि प्यूरिन है तो जुड़ा बनाएगा किसके साथ, पिरिमिडिन के साथ, तो आपकी साइटोसिन हो गया। ठीक है, साइटोसिन हो गया या तो यूरासिल हो गया, ये क्या हो गया, पायरिमिडिन हो गया। समझ में आए ना, तो हमेशा प्यूरिन के साथ जुड़ा नहीं बनाते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, आर्डेनिन प्यूरिन है, यूरासिल पायरिमिडिन है। ठीक है, प्यूरिन पायरिमिडिन कौन है आपको याद है तो, प्यूरिन के अंदर आपका एजी आएंगे, आबे गद्दा है ना, आर्डेनिन ग्वानिन आ जाएंगे, एंड पायरिमिडिन के अंदर आपका CUT कॉट याद रखिए। तो यहाँ पे ये RNA है तो साइटोसिन एंड यूरासिल आएंगे, थायमिन तो DNA के अंदर था, तो इसलिए ये दोनों पायरिमिडिन के अंदर आएंगे। तो जब ये आपको याद रखना है तो यूरासिल किसके साथ जुड़ा बनाता है, यूरासिल हमेशा याद रखिए कि यूरासिल है कि प्यूरिन है या पायरिमिडिन है, ये चीज ध्यान दीजिए, यूरासिल है कि पायरिमिडिन है, पायरिमिडिन है तो ये आर्डेनिन एंड ग्वानिन यानी कि प्यूरिन के साथ जुड़ा बनाएगा। एंड आयोनिसिन जो होता है ये ग्वानिन को छोड़ के, ये सिर्फ ग्वानिन के साथ वो बॉन्ड नहीं बनाता है, उसके अलावा वो सारे के साथ बॉन्ड बनाएगा, CUA है ना, ये तीनों के साथ बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ ग्वानिन के साथ नहीं। तो आई होप आपको उबुल हाइपोथेसिस अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।